वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 4 जुलाई 2022 और 4 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो प्लास्टिक बैग के उपयोग को खत्म करने के लिए हर साल 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। अच्छा, आपको पता है अभी 1 जुलाई से सिंगल यूज्ड प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। और सिंगल यूज्ड प्लास्टिक से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने सिंगल यूज्ड प्लास्टिक बाई बैक योजना शुरू की है। ये स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट जो सिंगल यूज्ड प्लास्टिक है उसको कलेक्ट कर लें तो गवर्नमेंट उनसे वो प्लास्टिक परचेज कर लेगी। ये है सिंगल यूज्ड प्लास्टिक बाई बैक स्कीम। इसे हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। तो इस तरह से आपको लिंक करके चीज़ें याद करनी है। अच्छा, अभी 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। 1 जुलाई को ही GST दिवस भी मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस भी 2 जुलाई को मनाया गया। अच्छा, 2 जुलाई को ही विश्व UFO दिवस मनाया गया। तो ये जुलाई के अब तक के इंपोर्टेंट डे हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अभी मैड्रिड में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मैड्रिड कहाँ पे है? ये स्पेन में है और यहीं पे नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है। अच्छा, ये जो शिखर सम्मेलन है ये कौन सा संस्करण है? ये 32वां संस्करण है। अब नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रसेल्स में। और नाटो के प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अच्छा, अभी रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद हुआ है और जो इतने लंबे समय तक विवाद चला है, इसका मेन रीजन तो यही था नाटो, क्योंकि यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाहता था और रसिया ये नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बने। बस इसी की वजह से ये पूरा का पूरा विवाद हुआ और रूस और यूक्रेन के बीच अभी तक ये विवाद चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने विदेशी अंशदान अधिनियम में संशोधन किया है? तो विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में अभी गृह मंत्रालय ने संशोधन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये अधिनियम क्या है? जैसे अगर सपोज कोई व्यक्ति विदेश में जॉब कर रहा है और वो अपने रिश्तेदार को रुपए भेजना चाहता है, तो वो 10 लाख रुपए तक अपने रिश्तेदार को बिना गवर्नमेंट को बताए भेज सकता है। अब सपोज उसे 10 लाख से ज़्यादा भेजना है तो वो गवर्नमेंट को उसे बताना पड़ेगा। पहले उसको बताने के लिए सिर्फ 30 दिन का समय होता था, अब इसे बढ़ाकर 3 मंथ कर दिया गया है, यानी कि लगभग 90 दिन कर दिया गया है। तो ये है विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम। इसमें अभी संशोधन गृह मंत्रालय ने किया है। अब गृह मंत्रालय ने किया है तो प्रेजेंट टाइम पे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, इसने अभी राजस्थान गवर्नमेंट के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड 10 गीगावाट अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क का विकास करेगा राजस्थान में, इसी के लिए ये समझौता हुआ है। अब पहले एनटीपीसी के बारे में आपको बताता हूँ। एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड चेयरमैन कौन है? गुरदीप सिंह। कौन है? गुरदीप सिंह। अब आइए राजस्थान पे, मैप में देखिए, ये है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अभी झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला भारत का 3रा राज्य बना है। ये अभी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद 3रा राज्य राजस्थान बना है। अच्छा, राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। अडानी ग्रीन आर्म ने भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड प्लांट राजस्थान के जैसलमेर में चालू किया है। अच्छा, राजस्थान सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है। क्या नाम है इसका? आंचल। ये राजस्थान सरकार ने शुरू किया। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केओलादेव घाना पक्षी विहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने पीएमजेएवाई यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत काम करने वाले कितने डॉक्टर्स को सम्मानित किया है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने अभी 1000 ऐसे डॉक्टर्स को सम्मानित किया जिन्होंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत काम किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने भारत के पहले बिना पायलट के उड़ने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो अभी डीआरडीओ ने भारत के पहले बिना पायलट के उड़ने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया है। और कर्नाटक में कहाँ पे किया है? चित्रदुर्ग में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और डीआरडीओ के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? जे सतीश रेड्डी। कौन है? जे सतीश रेड्डी। अच्छा, कई बार डीआरडीओ का मोटो पूछ लिया जाता है। तो डीआरडीओ का मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। ये संस्कृत में है और इसी को इंग्लिश में कहें तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। अब ये सफल परीक्षण कर्नाटक में हुआ, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? वसवराज बोम्बई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलोर में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलोर में बी.आर. अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का भी उद्घाटन किया। एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर का निधन अभी कर्नाटक में हुआ। अच्छा, कल एक योजना मैंने आपको बताई थी, काशी योजना, ये कर्नाटक ने शुरू की है। क्यों शुरू की है? जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, अगर कर्नाटक का कोई व्यक्ति वहां पे जाना चाहता है तो काशी योजना के तहत कर्नाटक सरकार उस व्यक्ति को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अच्छा, कर्नाटक के 2 डांस फेमस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। अच्छा, कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन 2022 का उद्घाटन अभी मुंबई में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इसका उद्घाटन हमारे प्रेजेंट टाइम के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में
कौन शीर्ष पर रहा? तो एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में अभी सिंगापुर टॉप पर रहा है। सेकंड नंबर पे सिडनी है और थर्ड नंबर पे वेलिंगटन है। तो ये टॉप 3 याद रखिए। अच्छा, इंडिया का बेंगलोर इस लिस्ट में 14वें नंबर पे है, दिल्ली 17वें नंबर पे है, हैदराबाद 18वें नंबर पे है और मुंबई 20वें नंबर पे है। यानी कि इंडिया में अगर देखा जाए तो बेंगलुरु इंडिया के शहरों के मामले में टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने एक टेस्ट मैच में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी जसप्रीत बुमराह ने 2 जुलाई को बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ 5वें और अंतिम टेस्ट में 29 रन बनाकर एक टेस्ट में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इससे पहले ये रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के रॉबिन पीटरसन के नाम था। उन्होंने 2003 में एक टेस्ट में एक मैच में एक ओवर में 28 रन बनाए थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने अब 29 रन बना के ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी कहां डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन करेंगे? तो अभी प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो अभी संयुक्त राष्ट्र ने हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 जारी की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यूनाइटेड नेशन, तो इसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। और यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DPIIT द्वारा जारी एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो DPIIT ने अभी एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 जारी किया है। इसमें आंध्र प्रदेश टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है, गुजरात दूसरे नंबर पे है और तेलंगाना तीसरे नंबर पे है। ये टॉप 3 आपको याद रखने हैं। अब आंध्र प्रदेश टॉप पर है, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, अभी भारतीय नौसेना द्वारा बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ACB 14400 नामक एक ऐप लॉन्च किया गया। पूरे देश में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक अब आंध्र प्रदेश बन गया है। यहाँ पे आपको 3 चीजें याद रखनी है। पूरे देश में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। पूरे देश में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक अब उत्तर प्रदेश है। पूरे देश में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक अब महाराष्ट्र है। और एक और याद रखिए, पूरे देश में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। अच्छा, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में अभी आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला था। जगन्नाथ विद्या दीवेना योजना ये आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। आंध्र प्रदेश में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया। आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है और पुलिकट लेक है। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो अभी 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी गुजरात करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अभी स्टील स्लैंग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन गुजरात के सूरत में हुआ। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बना। स्टील स्लैंग ये मैंने आपको बताया। अभी गुजरात सरकार ने मिट्टी के संरक्षण के लिए ऐसा आउटरीच के साथ समझौता किया है। और गुजरात ने राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की अभी मेजबानी भी की। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम है,
ये याद रखना है। गुजरात में नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। अच्छा, गुजरात में ब्लैक बक नेशनल पार्क भी है। एक बंसदार नेशनल पार्क भी गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो अभी आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2022 जारी की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आरबीआई, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित उद्यमी भारत कार्यक्रम में रैंप योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो उद्यमी भारत कार्यक्रम में अभी रैंप योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, रैंप, इसकी फुल फॉर्म क्या है? राइजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी राज्य सरकार हर परिवार को फैमिली कार्ड जारी करेगी? तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार हर परिवार को फैमिली कार्ड जारी करेगी। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में एएआई ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।